नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बाबा रामदेव जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म राजस्थान के रुणिचा गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता अजमल जी एक छोटे से रियासत के शासक थे और माता का नाम मेनादे था। बाबा रामदेव बचपन से ही धार्मिक और चमत्कारिक शक्तियों के धनी थे। उनके जन्म से ही उनके दिव्यता के किस्से फैलने लगे थे और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में सभी जातियों और धर्मों के लोगों की मदद की। उन्होंने ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उनके अनुयायियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। बाबा रामदेव जी ने मानवता की सेवा करने के लिए कई सामाजिक और धार्मिक कार्य किए। वे गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बाबा रामदेव जी के चमत्कारिक कार्यों की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों की समस्याओं का समाधान किया और असाध्य रोगों को ठीक किया। उनके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने जीवित ही समाधि ले ली थी और वे आज भी अपने भक्तों के बीच जीवित रहते हैं। राजस्थान के रुणिचा धाम, जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है, में बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर स्थित है। यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए आते हैं। रामदेवरा मेला विशेष रूप से भाद्रपद महीने में आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं, जो उनके धार्मिक एकता और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाबा रामदेव जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से प्रेम, एकता और मानवता के संदेश का प्रचार किया। उन्होंने भक्ति, सेवा और परोपकार को जीवन का मूल उद्देश्य बताया। बाबा रामदेव जी की शिक्षाएं आज भी उनके अनुयायियों द्वारा मानी जाती हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। बाबा रामदेव जी एक महान संत और लोक देवता थे, जिन्होंने अपने चमत्कारिक कार्यों और समाज सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए मानवता की सेवा करने का संकल्प लेते हैं।